नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, पहले जो हम सुबह 8 बजे एक सीरीज़ लाते थे जिसमें अभ्यर्थियों के कमेंट पिक करके वीडियो बनाए जाते थे, तो अब हम उसे दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। ऐसे कमेंट पे वीडियो बनाई जाएगी जो समस्या ज़्यादातर अभ्यर्थियों के साथ होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको पता है कि इंडिविजुअल के रिप्लाई दे पाना तो दोस्तों संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए अगर आपकी कोई इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सीधे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तरीका बताया गया है। तो दोस्तों, इनकी समस्या क्या है? मनीष जी की। मनीष जी कहते हैं कि इनका एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। क्या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अस्थायी होने के साथ में बीएड रेगुलर कर सकते हैं या नहीं? डिग्री वैलिड रहेगी या नहीं? देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी सरकारी विभाग में काम कर भी रहे हैं, अस्थायी हैं, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा है, नॉर्मल तरीके से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए डाटा एंट्री का काम करते हैं या कुछ और काम करते हैं जिसमें आपको जो सैलरी है वो कोई पे स्लिप नहीं मिलती, ना ही कोई आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, ऐसा कुछ नहीं है, तब तो आप कहीं और से रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं। मगर आपका पीएफ फंड भी कट रहा है, आपके अटेंडेंस पे साइन भी होता है, सब कुछ मतलब एक एम्प्लॉय की तरह होता है। और आपका और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो रखा है। जैसे कि जो अस्थायी नियुक्ति होती है, मान लीजिए जो ये संविदा पर कंडक्टर या ड्राइवर रखे जाते हैं, आपने देखा होगा यूपी एसआरसीटीसी में, उस तरीके से है। तो आप पढ़ाई मतलब रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, सीधा सा सिद्धांत ये है कि एक ही समय पर दो जगह पर व्यक्ति कैसे उपस्थित रह सकता है। मान लीजिए आप ये तो बात कर रहे हैं बीएड की, ये बीएड करना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए उसी दिन जो है आपने दिखा रखा है कि आप अपने ऑफिस में प्रेजेंट हैं, और उसी दिन जो है आप बीएड कॉलेज में कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना? पेपर वाले दिन मैं समझ सकता हूँ कि आप छुट्टी लेकर जा सकते हैं, मगर यदि आपका, देखिए, जहाँ पर भी आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर अगर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड इन द सेंस आपकी कोई पे स्लिप नहीं है बनती है वहाँ पर, या फिर आपका कोई अटेंडेंस नहीं होती है, तब आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कंडीशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये प्रूफ हो रहा हो कि आप यहाँ पर काम करते हैं। मगर यदि ऐसे डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पर, तो फिर जो है आप रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आप, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप कुछ ऐसा काम करने लगिए, जैसे मान लीजिए ट्यूशन पढ़ाइए या कुछ और कीजिए, अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि कई बार हम छोटी मोटी तनख्वाह के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई ज़रूरी है। कई बार कई लोगों की फाइनेंशियल स्थिति इतनी ठीक नहीं होती कि वो अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। मुझे लग रहा है यही ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है मनीष जी। तो अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए, जैसे बीएड मान लीजिए करना है करिए, और उसके बाद में फिर से कोई नौकरी करने लगिएगा। ठीक है, तो अगर आपकी भी इसी से संबंधित या गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन से या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको लगता हो कि बाकी अभ्यर्थियों की भी हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं उन्हीं में से पिक करके कल का, यानी कि अगले दिन का वीडियो जो है सुबह लेकर आऊँगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो वीडियो होंगे ये सुबह 8 बजे मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मिल जाए, है ना? ये रात को ही बनाकर मैं टाइमर लगाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, और आप लोगों को सुबह 8 बजे ही वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको इस तरीके के पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।